नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के 15वें अध्याय प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, एक और प्रश्न के माध्यम से हम प्रायिकता को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। एक पासे को 100 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारता निम्न सारणी में दी गई है। परिणाम 1 की बारंबारता 16, 2 की 15, 3 की 19, 4 की 15, 5 की 18 और 6 की 17 दी गई है। निम्न परिणामों घटनाओं के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस सारणी का प्रयोग करते हुए हमें इन घटनाओं या इन परिणामों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। परिणाम क्या है? यह घटना 4 के आने की, सम संख्या, अभाज्य संख्या, 4 से अधिक, 3 से कम, 4 के नहीं आने की, 5 से कम नहीं आने की, 6 से अधिक आने की। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना पड़ेगा कुल अभिप्रयोगों की संख्या। कुल अभिप्रयोगों की संख्या हो गई इसमें 100। और पहला जो हमारा केस है उसमें है 4 के आने की। 4 के आने की प्रायिकता ये हो जाएगी घटना के पक्ष में कुल परिणाम बटे में कुल अभिप्रयोगों की संख्या। प्रश्न का पहला भाग है 4 के आने की। कुल अभिप्रयोगों की संख्या है 100। 4 के आने की प्रायिकता में लिखेंगे हम सबसे पहले घटना के पक्ष में कुल परिणाम, उसके बटे में कुल अभिप्रयोगों की संख्या। इन दोनों का जो भिन्न हमें मिलेगा वो इसकी प्रायिकता होगी। 4 के पक्ष में कितने परिणाम हैं? यहां पर 4 के पक्ष में 15 परिणाम है। तो इसका मतलब ये हुआ इसके पक्ष में हुए 15 और कुल अभिप्रयोग थे 100। तो ये हो जाएगा 15 बटे 100। यदि हम इसे भिन्न के रूप में लिखें तो 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, 3 बटे 20 इसका भिन्न आ जाएगा। और दशमलव में लिखें तो 0.15 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला भाग है सम संख्या। अब सम संख्या यहां पर कितनी ऐसी हैं? 2, 4 और 6 सम संख्या है, लेकिन सम संख्या तो 16 और 18 भी है। तो फिर इनमें से कौन सी सम संख्या को हम लेंगे? वे सम संख्या ली जाएंगी जो परिणाम के रूप में आई है, ना कि बारंबारता के रूप में। यहां पर 2, 4 और 6 ऐसे परिणाम हैं जो सम संख्या के रूप में है, लेकिन 16 और 18 कोई परिणाम नहीं है, ये किसी परिणाम की बारंबारता है। तो इन्हें हम नहीं लेंगे इसके अंदर। तो अब सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए इस घटना के पक्ष में कितने परिणाम हैं? 2, 4 और 6 ये तो परिणाम है, लेकिन ये कितनी बार है? 15 बार, 15 बार और 17 बार। तो हम इन सब का जोड़ कर देंगे। 15 जमा 15 जमा 17 बटे कुल अभिप्रयोग। कुल अभिप्रयोग हमारे पास 100 थे, कुल टोटल ट्रायल 100 थे। तो इसके फेवर में जो कितने हैं? 15, 15, 30 और 17 47 बटे 100। इसको दशमलव में लिखना चाहे तो 0.47 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। इसके बाद इसका अगला भाग है तीसरा, अभाज्य संख्या। तो अब अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्याएं हैं इसमें 2, 3 और 5, क्योंकि 4 और 6 ऐसी संख्याएं हैं
जिनके गुणनखंड 2 से अधिक है, और एक ऐसी अद्वितीय संख्या जिसका एक ही गुणनखंड है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड वाली संख्याएं 2, 3 और 5 है। बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, 2 को अभाज्य संख्या नहीं लेते हैं। यहां पर एक और बात जो है, अभाज्य संख्याएं, यहां पर ये भी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं लेंगे क्योंकि पिछले भाग की भांति इसमें भी ये बारंबारता है, ना कि कोई परिणाम। इसलिए हम सिर्फ परिणामों पर ध्यान देंगे। वे परिणाम जो अभाज्य संख्या के रूप में आए हैं, ऐसे हैं 2, 3 और 5। लेकिन ये कितनी बार आए हैं? 2 15 बार, 3 19 बार और 5 18 बार आए। इन तीनों का जोड़ इस घटना के पक्ष में जाएगा। इस घटना के पक्ष में कुल परिणाम हो जाएंगे 15 जमा 19 जमा 18 बटे में 100। ये हो जाएगा 52 बटे 100, जिसे हम 0.52 के रूप में भी लिख सकते हैं। इससे अगला भाग है 4 से अधिक आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो 4 से अधिक आने की प्रायिकता, 4 तो ये है, क्या हमें 4 चाहिए? 4 नहीं, 4 से अधिक, तो 4 को शामिल नहीं करना। 4 से अधिक आने वाले परिणाम कौन से हैं? 5 और 6। तो 5 और 6 की जो बारंबारता है, उसका जोड़ जो संख्या आएगी वो हमारे घटना के पक्ष में कुल परिणाम दे देगी। तो यानी कि 18 और 17 ऐसे परिणाम हैं, ये इनकी बारंबारता है 5 और 6 की, बटे 100। 18 17 35, 35 बटे 100। यदि हम इसे 5 से भाग कर दें तो 5 7 5 20, 7 बटे 20 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यदि हम इसे दशमलव में लिखना चाहें तो 0.35 इसकी प्रायिकता दशमलव में हो जाएगी। इसके बाद अगला भाग है 3 से कम। 3 से कम का मतलब है 3 भी उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो 3 से कम आने वाले, यानी कि 3 से छोटे परिणाम जो है वो है 2 और 1। 2 और 1 इसके पक्ष में जाएंगे, लेकिन इनकी बारंबारता कितनी है? 16 और 15। तो 16 जमा 15 इसके पक्ष में आ जाएंगे, और कुल अभिप्रयोगों की संख्या है 100। तो ये हो जाएगा 31 बटे 100। 0.31 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला भाग है 4 के नहीं आने की प्रायिकता। तो 4 के नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसके पक्ष में कितने परिणाम हैं यह हमें ज्ञात करना पड़ेगा। हमें 4 नहीं आना चाहिए, यानी कि ये परिणाम हमें नहीं चाहिए। अगर ये नहीं चाहिए तो बचे हुए शेष परिणाम सारे इसके पक्ष में हैं। तो क्या क्या हो सकता है परिणाम में? परिणाम में 1 2 3 5 और 6 हो सकता है। और कितनी कितनी बार आ चुके हैं ये? बारंबारता इनकी 16 15 19 18 और 17 है। तो इन बारंबारताओं का योग कुल परिणाम दे देगा जो इसके पक्ष में है। तो घटना के पक्ष में कुल परिणाम हो जाएंगे 16 जमा 15 जमा 19 जमा 18 जमा 17, और कुल अभिप्रयोगों की संख्या या कुल परिणाम जो है वो 100 है। ये हो जाएगा 85 बटे 100, और इसको हम भाग दे देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 17 बटे 20। और यदि हम इसे दशमलव के रूप में लिखें तो 0.85 इसका उत्तर प्रायिकता हो जाएगी। अगला भाग है 5 से कम नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करने का। तो 5 से कम, यानी कि ये है 5, और इस 5 से कम, तो यानी कि 5 भी शामिल नहीं होगा। इससे कम वाले तो ये है, इतने। अब ध्यान से पढ़ें तो 5 से कम नहीं आने की, और नहीं आने का मतलब है कि ये सारे हमें इसके पक्ष में नहीं चाहिए। इसके पक्ष में क्या है? इसके पक्ष में है कि 5 से कम नहीं होना चाहिए, तो 5 और उससे बड़ा इसके पक्ष में है।
तो 5 और 6 इसके पक्ष में है। अगर ये दोनों इसके पक्ष में है तो इनकी बारंबारताओं का योग इसके पक्ष में कुल परिणाम दे देगा हमें। 18 इसकी बारंबारता, 17 उसकी बारंबारता, दोनों का जोड़ बटे में 100 कुल प्रयोग, और ये हो जाएगा 18 17 35 बटे 100। इसको अगर हम 5 से भाग कर दें 7 20, 7 बटे 20 इसकी कुल, 7 बटे 20 इसकी प्रायिकता, और दशमलव में लिखेंगे तो 0.35 इसकी प्रायिकता दशमलव में आ जाएगी। इसका अगला और अंतिम भाग है 6 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात करने का। तो 6 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए उसके पक्ष में कितने परिणाम हैं, पहले हमें यह ज्ञात करना होगा। तो 6 से अधिक यानी कि 6 को भी इसमें शामिल नहीं करना है। 6 से इसमें ये सभी से छोटे हैं, 6 के बराबर है, लेकिन हमें 6 से बड़ा चाहिए। तो 6 से बड़ा इसमें और कोई परिणाम दिया नहीं हुआ है, तो यानी कि उसके पक्ष में कितनी बारंबारता है या उसके पक्ष में कुल कितने परिणाम है, 0। जब उससे बड़ा कोई परिणाम दिया ही नहीं गया तो उसके पक्ष में कितने हो गए, 0। और कुल अभिप्रयोगों की संख्या थी 100, तो 0/100 बराबर है 0। इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। आइए बच्चों एक और प्रश्न हल करते हैं। 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यदृच्छा चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए। 2 परिवार में लड़कियों की संख्या 2 1 0, परिवारों की संख्या 475 814 211। यदृच्छा चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, दूसरा 1 लड़की हो, तीसरा कोई लड़की ना हो। साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे, 2 लड़कियां जिस परिवार में हैं वो कुल हैं 475 परिवार। जिस परिवार में 1 लड़की है वो है 814 परिवार, और जिस परिवार में 1 भी लड़की नहीं है ऐसे 211 परिवार है। अब हमें सबसे पहले यह लिखना है कि कुल परिवारों की संख्या कितनी है। वो है 1500। पहला भाग जिसमें लिखा है 2 लड़कियां हो, तो सबसे पहले 2 लड़कियां कितने परिवारों में हैं, वो है 475। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2 लड़कियां वाले परिवार की प्रायिकता यहां पर आ जाएगा कुल परिवारों की संख्या उसके बाद ऊपर लिखेंगे हम 2 लड़कियों वाले परिवार कितनी संख्या है इसकी, तो ये है 475 और कुल परिवार है 1500। तो जब हम इसे 25 से काट देंगे तो 25 150 25 एकम 25 और 22 19, तो 19/60 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। दूसरे भाग में लिखा है उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात करो जिसमें 1 लड़की हो। तो 1 लड़की वाले परिवार की प्रायिकता, 1 लड़की वाले परिवार कितने हैं बटे में कुल परिवारों की संख्या। तो 1 लड़की वाले परिवार है 814, तो 814 बटे 1500, उसको हम 2 से भाग दे देंगे, यहां आ जाएगा 750 और यहां आ जाएगा 407। तो 407 बटे 750 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और तीसरा बचा है जिसमें 1 भी लड़की ना हो। तो ऐसे परिवार इसमें है 211
वो 211 यहाँ पर आ जाएगा बटे में कुल परिवारों की संख्या। इस प्रकार हम उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, एक और प्रश्न प्रायिकता का करते हैं। एक कंपनी ने यदृच्छा 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। यहाँ पर मासिक आय 7000 से कम, 7000 से 10,000, 10,000 से 13,000, 13,000 से 16,000, 16,000 या इससे अधिक दी गई है। और प्रति परिवार वाहनों की संख्या दी गई है 0, 1, 2 या 2 से अधिक। इनमें निम्नलिखित संख्याएं दी गई हैं: 10, 160, 25, 0, 0, 305, 27, 2, 1, 535, 29, 1, 2, 469, 59, 25, 1, 579, 82, 88। मान लीजिए एक परिवार चुना गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन है। इस स्थिति में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 वाहन वाले कितने परिवार हैं। तो ये तीसरे कॉलम में जो आंकड़े दिए गए हैं, इसमें दिखाया गया है कि 2 वाहन वाले 25, 27, 29, 59 और 82 परिवार हैं। लेकिन इसमें से हमें कौन सा चुनना है? वह चुनना है जिस परिवार की आय 10,000 से 13,000 के बीच में है। यानी कि जो तीसरी रो है, उस तीसरी रो में आने वाले को हम देखेंगे। तीसरी रो में जो 2 वाहनों वाला परिवार है, तो यानी कि जिस रो में 10 से 13,000 वाली रो और 2 वाहनों वाली कॉलम के बीच में जो कॉमन चीज होगी वो इस परिवारों की संख्या आ जाएगी। तो यहां पर कॉमन आया 29। तो 29 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 वाहन हैं और जिनकी आय जो है 10 से 13,000 के बीच में है। इसमें हम एक और चीज का ध्यान रखेंगे, जो शब्द इस्तेमाल किया गया था और यहां जब इस तरह के प्रश्नों में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें दोनों तरह के गुण होने चाहिए। और से पहले क्या था? 10 से 13,000। तो यानी कि वे परिवार जिनकी आय 10 से 13,000 के बीच में है और साथ साथ उन्हीं के पास केवल 2 वाहन होने चाहिए। यानी कि दोनों तरह के गुण उसके पास होने चाहिए। इस और की जगह अथवा अगर या शब्द या इस्तेमाल हो गया होता, अगर इसमें और की जगह या अथवा इस्तेमाल हुआ होता तो हम उन दोनों को जोड़ लेते। यानी कि 10 से 13,000 में जितने परिवार आ रहे हैं वो और 2 वाहनों वाले परिवार दोनों जुड़ जाते हैं अगर इसमें और की जगह अथवा होता। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, आय 10,000 और 13,000 रुपए के अंतराल में और केवल 2 वाहन वाले परिवार की प्रायिकता। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कुल परिवारों की संख्या। उसके बाद इसके अंश में लिखेंगे वे परिवार जिनकी आय 10 से 13,000 के अंतराल के बीच में है और उनके पास 2 वाहन है। ऐसे कुल परिवारों की संख्या। उन परिवारों की संख्या जिनकी आय 10,000 से 13,000 रुपए है और उनके पास 2 वाहन हैं। ऐसे परिवार हमारे पास आए थे 29 और कुल 2400 परिवार हैं। तो ये प्रायिकता इसकी हो जाएगी 29/2400। इसके बाद अगला जो भाग है उसमें हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है उस परिवार की जिसकी आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और उनके पास केवल एक ही वाहन है।
तो ऐसे में हम एक वाहन वाले कॉलम में देखते हैं। सबसे पहले एक वाहन वाला कॉलम हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे 16,000 या इससे अधिक वाली रो। सबसे आखिरी वाली रो में क्या लिखा है, 16,000 या इससे अधिक आय। तो इस रो में और इस कॉलम में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 579। यानी कि यदि हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, 16,000 रुपए या उससे अधिक मासिक आय और केवल एक वाहन वाले परिवार की प्रायिकता। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले उन परिवारों की संख्या जिनकी आय 16,000 या अधिक है और उनके पास एक वाहन है, बटे में कुल परिवारों की संख्या। तो ऐसे कितने परिवार थे जिनकी आय 16,000 या उससे अधिक है और उनके पास एक ही वाहन है, वो है 579, यानी कि 579, और टोटल परिवार थे 2400। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसके बाद 7,000 रुपए से कम मासिक आय और एक भी वाहन न होने वाले परिवार की प्रायिकता। तो इसमें हम लिखेंगे वे परिवार जिनकी मासिक आय 7,000 या उससे कम है, 7,000 रुपए या उससे कम वाले परिवार और जिनके पास एक भी वाहन नहीं है की संख्या, बटे में कुल परिवारों की संख्या। तो कुल परिवार है हमारे पास 2400, और ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी आय जो है 7,000 या उससे कम है और जिनके पास एक भी वाहन नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे 7,000 या उससे कम वाली रो में जो है वो इधर है, और जिसके पास एक भी वाहन नहीं है वो पहला कॉलम है। पहले कॉलम में जो 7,000 से कम के सामने लिखा है वो संख्या है 10। 10 ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक भी
वाहन नहीं है, तो ये हो जाएगी प्रायिकता 1/240। इसके बाद इससे अगला भाग है, उन परिवारों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनकी आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उनके पास 2 से अधिक वाहन है। 13,000 या से 16,000 के अंतराल में मासिक आय हो और 2 से अधिक वाहन वाले परिवार की प्रायिकता। तो कितने परिवार हैं कुल? 2400 हम इसके हर में लिख देंगे। और ऐसे परिवार जिनकी आय 13 से 16,000 के बीच में और 2 से अधिक वाहन, 2 से अधिक वाहन वाले कुल कितने परिवार हैं हमारे पास? इसमें है सबसे आखिरी कॉलम 2 से अधिक वाले में 0, 2, 1, 25, 88। लेकिन ऐसे परिवारों की संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 13 से 16,000 की रो में आते हैं, तो वो है 25 जो इस रो में है और उस कॉलम में भी है। तो ऐसे परिवार हैं सिर्फ 25। तो 25 इसके अंश में लिखा जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर देते, काट देते हैं। तो 25 से इसको काट दिया, 25 में 225, 15, 25 छिके 100, तो 1/96 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। इसके बाद इससे अगला भाग है जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो 1 से अधिक वाहन नहीं है, ऐसे में हम देखेंगे कि कितने कॉलम ऐसे आएंगे, कितने परिवार होंगे। 1 से अधिक नहीं है, यानी कि 2 या 2 से अधिक वाले कॉलम नहीं लेंगे हम, 1 वाले लेंगे और 0 वाले लेंगे। तो यानी कि 1 वाले कॉलम में है 160, 305, 535, 469 और 579, और 0 वाले में भी है क्योंकि इनके पास भी 2 है, 2 1 से अधिक नहीं है, इसका मतलब ये भी इसके पक्ष में है। तो 10, 1, 2, 1 ये सभी इसमें जुड़ जाएंगे और हम इसको लिख देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कुल परिवारों की संख्या 2400 और उसके बाद उसके अंश में हम लिखेंगे परिवारों की संख्या 160 जमा में 305, 535, 469, 579, 469 प्लस 579 प्लस 10 0 1 2 1 1 जमा में 2 जमा में 1। तो ये वो परिवार हैं जिनके पास 1 वाहन है और ये वो परिवार हैं जिनके पास 1 भी वाहन नहीं है। तो इनका जोड़ हो जाएगा 20 62 और टोटल परिवारों की संख्या है 2400। 2 से हम इसे भाग दे देंगे 1200 और ये हो जाएगा 10 31। ये प्रायिकता आ गई 10 31/1200। ये थे हमारे इस पाठ प्रायिकता यानी अर्थात प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ उदाहरण और प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इस पर खूब अभ्यास कीजिए और कोशिश कीजिए कि खुद आप इस तरह के प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।